अयोध्या में जब ज्योतिषी बनकर गए ना बाप देवी, सारी अयोध्या में शोर मच गया। वाह कैसा बढ़िया ज्योतिषी आया है, अरे उसके माथे का तेज तो देखो। और एक बात तो है, अनजान से अनजान जगह पे चले जाओ, अगर ज्योतिष विज्ञान का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो दाल तो गली जाती है, जगह तो मिल ही जाती है। कौन ऐसा जिसको अपने भविष्य के प्रति चिंता नहीं होती? तुरंत जब पता चलता है इनको हस्तरेखाओं का ज्ञान है, हाथ फैला देते आगे, देखिए जरा। और भारतीय तो पूछते हैं जरा विदेश यात्रा है कि नहीं? अब विदेश ना हो गया, स्वर्ग हो गया। अमेरिका वाले हंसते हैं कि दीदी माँ उधर स्वर्ग खाली पड़ा है, सब हमारे ही देश में आए जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा भी स्वर्ग नहीं है तुम्हारे देश में, क्योंकि बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के अंदर रहने वालों का मन उतना विराट होना चाहिए ना। हाँ, भारतीयों को लगता है कि हम विदेश चले जाएं, और हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्र खाली हो गए, बूढ़े घरों में हैं और बड़ी बड़ी कोठियां बनी है। पंजाब का ज्यादा ये बुरा हाल है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में सिर्फ वृद्ध बैठे हैं। सबको लगता है हम विदेश चले जाएं। अब जिसको जो चाह होती है ज्योतिषी से वही तो पूछेगा। और दो चार बात तो बिल्कुल पक्की हैं जो ज्योतिषी की बिल्कुल फिट बैठती है। आपके पास धन आता तो है पर टिकता नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। और एक और है, आप जितने दिल के अच्छे हो ना, आपको कोई इतना समझता नहीं। मेहनत तो आप बहुत करते हो पर उस परिश्रम का फल आपको मिलता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो फटाफट बुद्धि में उतर जाती। कदाचित कोई ज्योतिषी मिले और कोई ज्योतिषी को मीरा जैसी देवी मिल जाए, वो क्या पूछेगी? हाँ, रे मारा जूना जोशी गोविंदो मिलन कद होसी, रे मारा जूना जोशी गोविंदो मिलन कद होसी, रे मारा जूना जोशी गोविंदो मिलन कद होसी, रे मारा जूना जोशी गोविंदो मिलन कद होसी। आओ जोशी जीते बैठो मारे आंगण में, आओ जोशी जीते बैठो मारे आंगण, बाज सुनावा थारी पोथी, बाज सुनावा थारी पोथी, रे मारा जूना जोशी गोविंदो मिलन कद होसी, रे मारा जूना जोशी गोविंदो मिलन कद होसी। जो हमारी चित्त की गहरी लालसा होती है वो हमारे व्यवहार में प्रकट होती है। धन्य है वो जिनको जीवन का परम अभीष्ट ईश्वर की प्राप्ति लगता है। धन्य है वो जिनको ये लगता है कि नर हुआ हूं पर नारायण को पाना है। धन्य है वे नारियां जिनको नारायणी होने का संकल्प है चित्त में। धन्य है वे पुरुष जिनको पुरुषोत्तम होने का लक्ष्य है चित्त में। धन्य है वे जो कहते हैं हम बीज हैं पर वृक्ष होना चाहते हैं। धन्य है वे जो कहते हैं हम मनुष्यता को अर्जित करना चाहते हैं। बड़े अभीष्ट, बड़े लक्ष्य, जीवन के परम परम पुरुषार्थ को पाने की चाह जिनके चित्त में है वो वंदनीय है, वो नमन करने योग्य है। अयोध्या के सारे वासी भगवान से, शंकर भगवान ज्योतिषी बने घूम रहे हैं। बहुत बार प्रयत्न किया लेकिन अवसर नहीं मिला भीतर राजभवन में जाने का देवी। और जब जब हम द्वार पे जाके कहें कि हमें राम लल्ला के दर्शन करने हैं तो द्वारपाल कहें कि वशिष्ठ जी के हाथ की हस्ताक्षर की पाती लाइए। अब देखो भवानी, अगर हम वशिष्ठ जी के सम्मुख चले जाते तो हमारी पोल पट्टी ना खुल जाती, वहां कैसे जा सकते थे?
हम दिन में जावें, सांझ जावें, सुबह जावें। और एक बार तो हम आधी रात को गए, द्वारपालों से कहा द्वारपालों भीतर जाने दो, हमने सुना है 2 नंबर के ट्रक रात को ही पास होते हैं। द्वारपाल ने फिर वही शर्त लगा दी। हम निराश हो गए देवी, पर फिर सोचा चलो सरयू के तट पे बनाते हैं कुटिया, वहीं बैठ के राम 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 जपेंगे। अब तो जब राम चाहेंगे तब राम का दर्शन होगा। और कदाचित राम का दर्शन, राम की नगरी का दर्शन, अयोध्या का दर्शन। और देवी जब उमंग चढ़ती तो कागभसुंडी चेले का हाथ पकड़ता मैं, और अयोध्या की गलियों में नृत्य करते हुए, राम राम करते हुए दर्शन की प्रतीक्षा। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आप लोग गा रही हो? गा रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। मुंह में सुपारी उपारी रखती हो? ऐसा तो नहीं? शिवरात्रि का मौन तो नहीं है? हाँ, व्रत है तो व्रत में तो और ऊर्जा आती है।